मिस्टर लुईस 27 वर्ष की आयु में एक वाइफ और एक बेटे के साथ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गए। लौटने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। परिवार के सभी मेंबर्स सदमे में थे। लेकिन एक शॉक तब लगता है जब यह पता चलता है कि मिस्टर लुईस ने कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था। ऐसे में उनके परिवार, बेटे की पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? यदि उन्होंने इनफ लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो उनका परिवार कम से कम फाइनेंशियली तौर पर सुरक्षित होता। लाइफ इंश्योरेंस कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने पिछले चैप्टर्स में लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ न मिलाने की चर्चा की है। इसलिए आपको प्योर लाइफ कवर का ऑप्शन चुनना होगा, जो कि टर्म इंश्योरेंस है। जीवन अनसर्टन है, लेकिन आर्थिक नुकसान तब तो बहुत अधिक होगा अगर एक कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो किसी को कितना टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, इसके लिए कोई सटीक रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिन्हें हम मिस्टर प्रसाद का उदाहरण लेकर समझते हैं। मिस्टर प्रसाद 35 वर्ष के थे और परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार में 2 बच्चे, एक पत्नी और उनके माता पिता हैं। उनका मंथली खर्च 50,000 रुपए है। ए, लाइफ इंश्योरेंस वार्षिक खर्च का कम से कम 15 गुना होना चाहिए, यानी कि 50,000 into 12 into 15 is equal to 90 lakhs। मिस्टर प्रसाद ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है। किसी भी लायबिलिटी के मामले में इतना लाइफ इंश्योरेंस जोड़ने की जरूरत है। बी, 90 लाख प्लस 50 लाख बराबर है 140 लाख के। मिस्टर प्रसाद का अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एक फाइनेंशियल गोल है, तो ये लगभग 30 लाख होगा। उन्हें 30 लाख रुपए जोड़ने की जरूरत है, तो ये जुड़कर 170 लाख रुपए आता है। मिस्टर प्रसाद के पास 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, जिसमें डिडक्शन की जरूरत है। डी, 170 लाख माइनस 40 लाख इन्वेस्टमेंट बराबर है 130 लाख के। अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस व्यक्ति की एज और स्टेटस पर निर्भर करती है। अगर कोई 30 साल का है और अनमैरिड है तो उसे लो लाइफ कवर की जरूरत है। वहीं यदि एक व्यक्ति 50 वर्ष का है और उस पर कम जिम्मेदारी है तो उसे कम इंश्योरेंस की आवश्यकता है।